अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चूंटी के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। ये अपने मुक़द्दस बाप के जानशीन हैं और अल्लाह ने इनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों सातों से सरफराज फरमाकर तमाम रोए ज़मीन का बादशाह बना दिया और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। जिन्नों इंसान, शयातीन, चरिंद परिंद दरिंदों सब पर आपकी हुकूमत थी। सब की ज़बानों का आपको इल्म अता किया गया और तरह तरह की अजीब व गरीब सनतें आपके ज़माने में बरूए कार आईं। चुनाचे कुरान मजीद में अरशाद है, जो कि पारा नंबर 19 और सूरह नमल की आयत नंबर 16 है। और सुलेमान दाऊद का जानशीन हुआ और कहा है, लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज़ में से हमको अता हुआ, बेशक यही ज़ाहिर फजल है। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह अरशाद हुआ, जो कि सिपारा नंबर 22 सूरह सबा की आयत नंबर 12 और 13 में है। और सुलेमान के बस में हवा कर दी, इसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह और शाम की मंजिल 1 महीने की राह। और हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और जिन्नों में से वो जो इसके आगे काम करते और इसके रब के हुक्म से, और जो इनमें हमारे हुक्म से फिरे, हम इसे बरकती आग का अजाब चखाएंगे। इसके लिए बनाते जो वो चाहता, ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौज़ों के बराबर लगन और लंगरदार देखें। रिवायत है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों उन्स वगैरह अपने तमाम लश्करों को लेकर ताइफ या शाम में वादी नमल से गुज़रे, जहाँ चूंटियाँ बकसरत थीं। तो चूंटियों की मलका जो मादा और लंगड़ी थी, इसने तमाम चूंटियों से कहा कि है चूंटियों, तुम सब अपने घरों में चली जाओ, वरना हज़रत सुलेमान और इनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डालेगा। चूंटी की इस तकरीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से सुन लिया और मुस्कुराकर हंस दिए। चुनाचे रब ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह नमल की आयत नंबर 18 और 19 में, यहाँ तक कि जब चूंटियों के नाले पर आए, एक चूंटी बोली, है चूंटियों अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल न डालें। सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तो इसकी बात से मुस्कुरा कर हंसा। इस कुरानी वाक़े से चंद असबाक मालूम होते हैं, जिनमें से चंद मैं आपको बयान कर देती हूँ। नंबर 1 ये कि चूंटी की आवाज़ को 3 मील की दूरी से सुन लेना, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। और इससे मालूम हुआ कि हज़रत अंबिया इकराम की बसारत और समात को आम इंसानों की बसारत और समात पर क़यास नहीं कर सकते, बल्कि हक़ ये है कि अंबिया इकराम का सुनना और देखना और दूसरी ताकतें आम इंसानों की ताकतों से बढ़ चढ़ कर हुआ करती हैं। नंबर 2 ये कि चूंटी की तकरीर से मालूम हुआ कि चूंटियों का भी ये अकीदा है कि किसी नबी के सहाबी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि चूंटी ने कहा, वहुम ला यशूरून, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ौज अगर चूंटियों को कुचल डालेंगे तो बेखबरी के आलम में लाशौरी तौर पर ऐसा करेंगे, वरना जानबूझकर एक नबी के सहाबी होते हुए वो किसी पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। अफसोस के चूंटियों का तो ये अकीदा रखती हैं कि नबी के सहाबी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, मगर राफजियों का ग्रोह इन चूंटियों से भी क्या गुजरा है। साबित हुआ कि इन जालिमों ने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा पर तोहमत लगाई कि इन बुज़ुर्गों ने जानबूझकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अहले बैत पर जुल्म किया। नंबर 3 ये भी मालूम होता है कि हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का हंसना तबस्सुम और मुस्कुराहट ही होता है, जैसा कि हदीस में है, ये हज़रात कभी कह काम कर नहीं हंसते। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।